Hello everyone. Today we will discuss about switch statement in C language. Switch case statement is used to execute one condition from multiple conditions. It is similar to an if-else, if-later condition. And switch statement consists of condition-based cases and a default case. तो इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए हम देखते हैं इसका सिंटेक्स. And here is the syntax of switch statement. Switch, and here is the expression, opening braces, case 1 and then statement, case 2 then statement. इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्विच स्टेटमेंट के अंदर अलग अलग हम केसेस लेते हैं, केसेस 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. एंड यहाँ पे हम कोलोन यूज करते हैं. और ये वाला जो ब्लॉक है पूरा का पूरा ब्रेक तक, यहाँ ये वाली जितने भी स्टेटमेंट्स हम करेंगे, तो अगर हम केस 1 को चूज करते हैं तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी. तो इसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो यहाँ पर केस, उसकी वैल्यू, एंड देन स्टेटमेंट्स एंड देन ब्रेक. तो यहाँ पर हम केस 1, 2, 3, 4 जितने हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं. और लास्ट में हम एक रख देते हैं डिफॉल्ट केस. कोई भी यूजर अगर इन केसेस में से चूज नहीं करता तो जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे. So you can choose any one case from the multiple options. तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं. इसमें जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि आप अगर कहीं पर स्टे करते हैं, आपको अपना एड्रेस देना है, आपको कुछ भी, तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन पे. तो यहाँ हम अपनी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के लिए ऑलरेडी कोड मैंने टाइप किया हुआ है यहाँ पे. तो यहाँ देखिए कि हमारा एक बेसिक प्रोग्राम जैसे किसी लैंग्वेज में होता है, हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स एंड कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल conio.h. उसके बाद हम यहाँ पे मेन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल्स चूज किए हैं. तो इसके अकॉर्डिंग हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दी, ए, बी, चॉइस. जितने हम वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें कर सकते हैं. जितने वेरिएबल हम डिक्लेयर ना करना चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं अगर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है तो. जैसे कि यहाँ पर हमें बी की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है. एंड एक हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज किया है सो दैट कि हमारी जो स्क्रीन है वो क्लियर रहे एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट रखी है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए. और यहाँ पर हमने इनपुट फंक्शन चला के ए की वैल्यू को इनपुट कर लिया. उसके बाद यहाँ पर हमने ऑप्शंस दे दिए यूजर के लिए, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो यूजर के सामने डिस्प्ले हो जाएगी, उसको चूज करने में इजी रहेगा कि उसको कौन सा ऑप्शन चूज करना है. और अगर कोई यूजर इन जो ऑप्शन हमने दिए हैं, जो ऑप्शन अवेलेबल है उनमें से चूज नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट डिफॉल्ट ऑप्शन पे चला जाएगा. फिर हमने यहाँ पे रखा एंटर योर चॉइस. अब चॉइस के लिए हमने यहाँ पे एक इनपुट दे दी, इनपुट स्कैनर फंक्शन के थ्रू, कि हम यहाँ पे चॉइस रख दें. ये हमारा स्विच यहाँ से स्टार्ट होता है. तो देखिए स्विच कीवर्ड है, उसके साथ हमने यहाँ पे चॉइस ले ली क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल चॉइस लिया हुआ. आप कोई भी वेरिएबल इसमें ले सकते हैं चूज करने के लिए. उसके बाद हमारी ओपनिंग ब्रेसेस स्टार्ट हो गई हैं एंड केस 1, केस 2. तो अगर आप प्रोग्राम में नीचे देखें तो हमारे पास ये स्विच पूरी स्टेटमेंट है, केस 1, केस 2, केस 3 एंड डिफॉल्ट. केस 1 में हमने एक स्टेटमेंट रखी है यहाँ पे एडिशन के लिए, देन ब्रेक. केस 2 में हमने एक एडिशनल रखी हुई है एंड देन केस 3 एंड सो ऑन. तो आप देखिए यहाँ पर कि हम यहाँ पे पूरा प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है और इसके अकॉर्डिंग हम डिफॉल्ट वैल्यू पे चले जाते हैं अगर कोई यूजर इन 3 केसेस में से चूज नहीं करता. तो केस की ये ओपनिंग है और यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया. इसमें से जो भी केस हम चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ए का रिजल्ट रहेगा. इसमें एडिशन है, इसमें सब्ट्रैक्शन है और इसमें मल्टीप्लिकेशन है. और लास्ट में हमने ए की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर लिया. प्रिंटफ फंक्शन यूज किया हमने, परसेंटेज यूज की और ए की वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया. तो देखते हैं इसमें एक बार कंपाइल करके कि हमारा प्रोग्राम क्या कहता है. तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है एंड देन रन करके देखते हैं. तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं, फॉर सपोज की 5.
तो यहाँ पर आ गया है फॉर एडिशन 1, फॉर सब्ट्रैक्शन 2 एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन 3। तो इसको देखते हुए यूजर अपने चॉइस चूज कर सकता है। मैं यहाँ पे चूज कर रही हूँ 3 एंड देन वैल्यू ऑफ ए इज 25। 3 जो केस था वो मल्टीप्लिकेशन के लिए था। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।